बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, आज हम नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड की जो फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 का आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या आपको मेरी समझ आ रही है, जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आपने लाजमी कमेंट्स में जो है वो बताना है ताकि मैं मज़ीद भी फिर वीडियो जो है वो अपलोड करूँ, ताकि मुझे क्लियर हो कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की समझ आ रही है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जैसे जैसे अपलोड वीडियोस करता जाऊंगा आपको फिर वो वीडियो खुद ब खुद जो है वो मिलती जाएंगी। तो चलें जी, अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। आ मॉर्निंग वॉकर कंप्लीट वन लैप ऑन आ 628 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। तो चलें मैं साथ साथ जो है डाटा लिखते जाते हैं हम, ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो डाटे में फ़र्स्ट चीज़ क्या गिवन है जी कि एक उसने कंप्लीट जो है वो वन लैप उसने जब कंप्लीट किया तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया जी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसने 628 मीटर जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, मीटर से हमें आइडिया हो गया था कि ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हमने नोट कर लिया। आगे वो कहता है इफ़ द बिगिनिंग एंड एंडिंग पोजीशन आर सेम। ये पॉइंट आपको थोड़ी देर के बाद समझ आएगा कि मतलब इसका ये है कि वो जहाँ से स्टार्ट करता है वहाँ पर ही वापस आ जाता है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है, बंदा यहाँ से चलता है वापस उसी पॉइंट पे फिर आ जाता है। ये पॉइंट आपको अभी आगे काम आएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो बच्चों डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, और ये हमने फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद डिटरमिन हिज एवरेज स्पीड, स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। एंड एवरेज विलासिटी, तो विलासिटी को भी वी से ही, जस्ट आप बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर दें, ऊपर बार डाल दें, तो ये विलासिटी ही, क्योंकि वी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर ही कम्प्लीटेड द ट्रिप इन 2 मिनट्स, तो टाइम उसने कितना लगाया जी। टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 मिनट्स, क्योंकि बच्चों 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे। तो ये है वो डाटा जो गिवन था, जो कि स्टेटमेंट हमने पढ़ी, साथ साथ हमने लिखते गए। अब सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो डिस्टेंस है। देखें डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फाइंड बल्कि करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस देखें उसने खुद दिया हुआ था 628 मीटर। तो ये समझ लें आपका सॉल्व हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 628 मीटर, डिस्टेंस हो गया जी आपका कंप्लीट। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 मीटर होगा, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ पे ही वो वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो उसका ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड जो है वो बच्चों इक्वल होता है, इसका ये फार्मूला होता है डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो ये देखें मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या है जी, डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। ठीक है, तो अभी हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से। डिस्टेंस हमारे पास 628 था और टाइम 120 था, दोनों को डिवाइड किया तो 5.23, और वेलोसिटी सॉरी स्पीड का जो यूनिट है बच्चों मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अब आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फार्मूला मैंने ये ऊपर लिखा भी था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और वेलोसिटी को v से, डिस्प्लेसमेंट को d से, टाइम को t से। डिस्प्लेसमेंट चूँकि ज़ीरो है तो, और वेलोसिटी जो है टाइम जो है वो 120 है, तो ये जब ज़ीरो ऊपर होगा तो वो होल आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा जाए जो बंदा चल रहा है ना वो वेलोसिटी से नहीं बल्कि स्पीड से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये था जी बच्चों आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। आपको मज़ीद अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चों इसके लिए ज़रूरी है कि आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर हों, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड का, वेलोसिटी का, तो तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें, ताकि मुझे लाइक से आइडिया होता जाता है कि जी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, मतलब उन्हें समझ आ रही है। तो बहुत सारा ख्याल रखिए बच्चों अपना। अल्लाह हाफिज़।